आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस। कभी सुना है आप लोगों ने इनका नाम? किसने किसने सुना है इनका नाम? आपने सुना है? क्या सुना है बताइए? मैम जी आज़ादी दिलाए थे। आज़ादी दिलाए थे। अच्छा, और कुछ जानते हैं आप इनके बारे में? नहीं। चलिए हम लोग आज बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है? सब बच्चे जानना चाहेंगे ना? ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। ये तो आप लोग को पता है ना, है ना? कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। अधीन का मतलब कोई बताएगा? कौन बताएगा? उठिए उठिए, फटाफट उठिए। अधीन का मतलब? मैम कैद था। कैद था। अच्छा, और कोई बताएगा अधीन का मतलब? अधीन का मतलब कि गुलाम था, है ना? भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। लोग जागृत हो रहे थे, लोग चाहते थे कि अब हम लोग को आज़ाद होना है ना? तो लोग उनके प्रशासन का विरोध कर रहे थे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। आप लोगों को पता है कि कौन कौन हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया? किसी का नाम बता पाएंगे आप लोग? हाँ, उठो बेटा निखिल, बताइए कोई नाम। हाँ, आप बताइए। मैम सुभाष चंद्र बोस। शाबाश। और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, वेरी गुड। तो अनेक लोगों ने अपना जीवन देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। इनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत अच्छे थे वो पढ़ने में। हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। किस बात का प्रण लिया सुभाष चंद्र बोस ने? भारत को आज़ादी देने, आज़ाद कराने का प्रण लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। किस दल की स्थापना की उन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा आए, जहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया उन्होंने? दिल्ली चलो। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या नारा दिया उन्होंने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शाबाश।
उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। और उन्होंने एक नारा और कौन सा दिया? जय हिंद। तो 3 नारे उन्होंने दिए। कौन कौन से? दिल्ली चलो, दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शाबाश। और तीसरा नारा जय हिंद। शाबाश। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। क्या कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को? नेताजी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये तो सच्चाई है ना? ये कहानी ही नहीं है, ये तो सच्चाई है। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे।